Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to study about WH words. WH words के बारे में आज हम जानेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये समझ लेते हैं कि WH फैमिली होती क्या है. WH फैमिली एक्चुअली वो वर्ड्स हैं जिनकी मदद से हम सवाल पूछते हैं यानी क्वेश्चन करते हैं. और अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इनको WH फैमिली ही क्यों कहा जाता है. तो एक्चुअली इन सारे वर्ड्स में W और H का इस्तेमाल होता है. यानी ये जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स हैं, व्हाट, हु, होम, वाई, वेयर, व्हेन, विच, हुज, हाउ मच, हाउ मैनी, हाउ लॉन्ग, तो इनमें किसी ना किसी फॉर्म में या तो स्टार्ट में या ये देखें हाउ लॉन्ग में H और WH मस्ट आएगा. तो इसलिए इनको हम WH फैमिली कहते हैं क्योंकि इनसे हम क्वेश्चन करते हैं. अच्छा, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या सवाल पूछने के लिए WH वर्ड्स का ही इस्तेमाल किया जाता है. तो इसका आंसर है एग्जैक्टली नो, कि सवाल पूछने के लिए सिर्फ WH वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते. फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या आपने ये चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, तो आप मुझे आंसर दोगे येस में या आप मुझे आंसर दोगे नो में. बट मैं वही क्वेश्चन अगर आपसे करूँ कि आपने ये चैनल क्यों सब्सक्राइब किया हुआ है, तो क्या फिर भी आपका आंसर येस और नो में होगा? एग्जैक्टली नहीं, फिर आप मुझे डिटेल में आंसर दोगे. तो उम्मीद है आपको इतना समझ लग गया होगा कि WH वर्ड्स एक्चुअल में वो फैमिली वर्ड्स हैं जिनसे हम क्वेश्चन करते हैं. और इन्हें WH वर्ड्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन सब वर्ड्स में W और H किसी ना किसी फॉर्म में आता है. इतना क्लियर हो गया आपको? चलिए, गुड हो गया. अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं व्हाट से. पहला वर्ड फॉर एग्जांपल, व्हाट का मतलब होता है क्या. यानी जब हम कोई चीज़ जानने की कोशिश करते हैं तो हम व्हाट का इस्तेमाल करते हैं. अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि क्या ये जो क्या लफ्ज़ है हमेशा इसको इंग्लिश में हमने व्हाट से ट्रांसलेट करना है. तो इसका आंसर है एग्जैक्टली नो. आपको अभी रिसेंटली हमने यूज़ पढ़ा था इज़, एम, आर, was, were, has, have, had. और आपको याद होगा मैंने और ये वो सेंटेंसेस की अभी मैं बात कर रही हूँ जिसमें हम वर्ब अभी इस्तेमाल नहीं करें. यानी सिंपल सेंटेंसेस में हमने इनका यूज़ पढ़ा था और इनके यूज़ में हमने कुछ सेंटेंसेस जब क्वेश्चन वाले बनाए थे तो हमने इन्हीं वर्ड्स को उठा के सेंटेंस के शुरू में ले आए थे. फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपसे बोला था ये एक पेन है, तो क्या ये एक पेन है, हमने लिखा था इज़ दिस अ पेन, ऐसे ही लिखा था ना. या क्या उसके पास किताब है, तो क्योंकि उस एक है यहाँ पे तो हमने कहा हैज़ ही अ बुक. अब इसमें दोनों में देखें हैज़ और इज़, इन दोनों का मतलब क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा. तो अब ये इज़ और हैज़ क्या क्या मीनिंग दे रहे हैं. तो मीन्स यहाँ पे हमने व्हाट का इस्तेमाल नहीं किया. तो हर दफ़ा क्या का मतलब व्हाट नहीं होगा. अच्छा, यहाँ मैं आपको ना एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ, क्या तुम जानते हो. और इसी सेंटेंस को अगर हम इस फॉर्म में लिखें, तुम क्या जानते हो. अब सवाल की नोयत सेंस एक ही है, यानी पूछा जा रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन में व्हाट नहीं लगेगा. इसमें क्या लगेगा, हम सिंपली बोलेंगे डू यू नो. क्या तुम जानते हो, डू यू नो. लेकिन अगर हम इसको इस तरह लिखें कि तुम क्या जानते हो, तो फिर इसमें होगा व्हाट डू यू नो. अच्छा, ट्रिक क्या है इसमें, जो अभी मैंने बोला ट्रिक ये है कि जब आप उर्दू के सवाल लिखेंगे तो उसमें 95% उर्दू के जुमलों में अगर तो क्या जुमले के सेंटेंस के शुरू में आ गए तो फिर वहाँ पे व्हाट इस्तेमाल नहीं होगा. ठीक है. लेकिन अगर क्या जुमले के बीच में या कहीं भी और एंड में आया है तो फिर वहाँ पे हम व्हाट लगाएंगे. ये एक छोटी सी ट्रिक है. ये ऑलवेज़ 100% नहीं होती, बट 95% केसेस में अगर तो क्या उर्दू के जुमलों में स्टार्ट में आता है फिर मोस्टली हम व्हाट नहीं लगाते. लेकिन अगर जुमले के बीच में कहीं आता है तो फिर हम वहाँ पर व्हाट लगाएंगे.
आई होप आपको ये ट्रिक थोड़ी सी समझ आ गई होगी। और इसके अलावा जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम किसी न किसी अपनी फीलिंग का इजहार करते हैं, वहाँ पे भी व्हाट लगाते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कितना प्यारा मौसम है, व्हाट अ लवली डे, एक्सक्लेमेटरी हो गया ना, तो इसमें हमने व्हाट का इस्तेमाल कर दिया। कोई ख्याल हमें बहुत अच्छा लगता है तो हम कहते हैं व्हाट एन आइडिया, कितना अच्छा ख्याल है। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं, ये भी हमने किससे शुरू करने। अब यहाँ पे ये नहीं होता कि क्या कितना अच्छा मौसम है, क्या कितना अच्छा ख्याल है, मतलब हम अपनी फीलिंग का इजहार कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या का मतलब ज़रूरी नहीं वहाँ क्या लगे, लेकिन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हम व्हाट का इस्तेमाल करेंगे। होप आपको ये व्हाट के यूज़ का थोड़ा समझ आ गया होगा। तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये क्या है, अब इस जुमले में देखें क्या बीच में आ रहा है, तो जब बीच में आ रहा है तो यहाँ व्हाट हो गया, ठीक है। शुरू में आता किसी और सेंस में तो फिर हो सकता है वहाँ व्हाट हम ना लगाते। अच्छा, व्हाट इज़ दैट, तुम क्या कर रहे हो, फिर देखें क्या किधर आ रहा है, व्हाट आर यू डूइंग, इस लफ्ज़ का क्या मतलब है, व्हाट डज़ द वर्ल्ड मीन, तुम्हारा फ़ोन नंबर क्या है, व्हाट इज़ योर फ़ोन नंबर। तो ये थे कुछ वर्ड के एग्जांपल्स और वर्ड की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग जो अभी हमने की है। नेक्स्ट वर्ड हम ले लेते हैं, जैसे हु का मतलब होता है कौन। अच्छा, हु को हम इन्वेस्टिगेट करने के लिए यूज़ करते हैं, यानी जब हम किसी पर्सन को जानने के लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं क्वेश्चन करने के लिए, वो होता है हु। तो अच्छा, हु का इस्तेमाल एक ट्रिक इसमें भी है। वो क्या है, हु का इस्तेमाल जब भी करें तो इसको हम एज अ नाउन भी ले सकते हैं और एज अ प्रोनाउन भी ले सकते हैं। अब आप कहेंगे ये मैंने क्या बोल दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास देखें हु आर यू, ठीक है, अब आपका आंसर डेफिनेटली होगा आई एम, आगे कुछ भी आप लिख सकते हो, आई एम अ डॉक्टर या आई एम अ नर्स और आई एम अ टीचर और आई एम अ मुस्लिम। तो आई क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया ना। तो हु को आप एज अ प्रोनाउन लो, ठीक है, जैसे किसी का नाम होता है और इसमें क्या चीज़ हम कर रहे होते हैं, हु से कुछ ना कोई चीज़ हम पूछ रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि हु डिड दिस, ये किसने किया है, आप मुझे आंसर दे सकते हो अली डिड इट या अली डिड दिस, कि ये अली ने किया है। तो हु नाउन आ गया ना यहाँ पे। तो हु का इस्तेमाल हम पर्सन के बारे में ये कुछ जानने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब इसकी भी एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। इसका जिम्मेदार कौन है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, कॉल कौन करेगा, हु विल मेक अ कॉल, बहादुर लड़का कौन है, हु इज़ द ब्रेव बॉय, कार कौन लेकर जाएगा, हु विल टेक द कार। तो इन सारे सेंटेंसेस में आप देखें नाउन या प्रोनाउन अगर हो आंसर होगा तो वो हु की जगह लगेगा। तुम्हारा बाप कौन है, हु इज़ योर फादर, ठीक है। तो हु का इस्तेमाल हम क्या करते हैं, कौन, मतलब उर्दू मीनिंग है इसका कौन, और हम किसी पर्सन के बारे में जानने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, हु के बाद फॉर एग्ज़ाम्पल हम एम लगा देते हैं सिर्फ, तो इसका भी ये भी हु की फैमिली में से ही वर्ड निकला है। और होम का मतलब हो जाएगा किसका या किसकी, कुछ भी इसका आप ले लो, उसमें जेंडर चेंज कर सकते हैं। तो इसका मतलब हम कोई चीज़ दिखाने के लिए, यानी आप कोशिश आप इस तरह समझ सकते हैं, जैसे मैंने हु बोला कि हम इसको एज अ पर्सन समझ सकते हैं, तो होम को हम एज एन ऑब्जेक्ट लेंगे। यानी किसी भी सेंटेंस में जब हमने ये जानना हो कि काम करने वाला कौन है, तो वहाँ पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे, होम का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एग्जांपल्स देखें, ख़त मुझे किस के नाम लिखना चाहिए, यानी किसके नाम, यहाँ पे डेफिनेटली कोई ऑब्जेक्ट आएगा, यानी काम करने वाले का नाम मैं यहाँ पे लिखूँगी। तो मैंने किसका यूज़ किया, होम का यूज़ किया। टू होम शुड आई एड्रेस द लेटर, तुमने किसको वोट दिया, होम डिड यू वोट फॉर, ठीक है। आई वोटेड फॉर
आगे आप अपनी कोई भी पर्सनैलिटी यहाँ पे लिख सकते हो। तो वो एंड पे जो आ रहा है सेंटेंस के एंड में, तो वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट इंशाल्लाह इसके फ़ौरन बाद जब हम टेंसेस करने जा रहे हैं तो उसमें आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो होम का मतलब होता है किसका, किसको, किसकी। और इसको हम एज एन ऑब्जेक्ट के तौर पर जब सवाल करते हैं, तो हम कोई भी सवाल में जब काम करने वाले के बारे में हम पूछेंगे तो फिर वहाँ पे हम होम का इस्तेमाल लगाएंगे। ठीक हो गया। उसके बाद हम लिखते हैं कुछ एग्जांपल्स, बल्कि होम की मैं थोड़ी सी आपको और भी दे दूं ताकि कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। टू होम आर यू स्पीकिंग, तुम किससे बात कर रहे हो। विद होम डिड यू टॉक येस्टरडे, तुमने कल किससे बात की। तुम किसके लिए काम करते हो, फॉर होम डू यू वर्क। ठीक है, तो ये देखिए सेंटेंस के एंड में जिस हम जब आंसर देंगे तो एंड वाले पोर्शन में हम किसी भी पर्सन का नाम लेंगे, यानी किसका, किसको, किससे, तो हम वहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, होम का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वाई के बारे में। वाई का मतलब क्या होता है उर्दू में, क्यों। यानी किसी चीज़ के बारे में वाई में हम क्या पूछ रहे होते हैं, रीज़न पूछ रहे होते हैं, वजह पूछ रहे होते हैं। तो जब हमने किसी वजह को जानना हो तो फिर हम कौन सा वर्ड इस्तेमाल करेंगे, वाई का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। अच्छा, ऐसे कुछ सेंटेंसेस होते हैं जैसे वाई डोंट यू गो देयर, कि तुम वहाँ क्यों नहीं गए। तो हमने वाई का इस्तेमाल किया। अच्छा, एक चीज़ ये भी याद रखिएगा, वाई के बाद जब भी आपने डोंट अगर लगाना है तो वो हमेशा आप डोंट ही लिखिएगा, उसको डू नॉट ना लिख दीजिएगा, डू नॉट गलत हो जाए। ठीक है, वाई के बाद जब भी आपने लिखना है क्यों नहीं गए तो वहाँ पे आपने डोंट लिखना है, डू नॉट नहीं लिखना। क्लियर हो गया ये भी। यानी वाई हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, वजह पूछने के लिए, रीज़न पूछने के लिए। इसको एग्जाम्पल्स समझ लेते हैं। तुमने वो क्यों किया। देखिए, अब कि कोई काम किया है किसी ने और हम रीज़न उससे पूछ रहे हैं कि तुमने वो क्यों किया, वाई डिड यू डू दैट। तुमने मुझे पहले कॉल क्यों नहीं की, वाई डिडंट यू कॉल मी अर्लियर। तुम क्यों उदास हो, वाई आर यू सो सैड। तुम ये क्यों पहन रहे हो, वाई आर यू वेयरिंग दिस। तो वाई का इस्तेमाल किधर हो गया, रीज़न पूछने के लिए। नेक्स्ट है हमारा WH वर्ड में वेयर। वेयर का मतलब होता है कहाँ। और जब भी हमने किसी जगह के बारे में, यानी हमें किसी जगह के बारे में जानना हो या कोई चीज़ किसी जगह पे पड़ी हो तो हम वहाँ पर वेयर का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं, तुम्हारा घर कहाँ है, वेयर इज़ योर हाउस। तुम आज कहाँ गए, वेयर डिड यू गो। तुम कहाँ काम करते हो, वेयर डू यू वर्क। वो कहाँ रहता है, वेयर डज ही लिव। तुम कहाँ से हो, वेयर आर यू फ्रॉम। तो ये देखिए सारा का सारा कुछ ना कुछ किसी जगह के बारे में जानने की कोशिश हो रही है, तो वहाँ पे हम वेयर का इस्तेमाल करते हैं, जिसको उर्दू में कहाँ कहते हैं। क्लियर हो गया वेयर का कॉन्सेप्ट भी। नेक्स्ट हमारा था व्हेन। व्हेन का मतलब होता है कब। यानी जब भी हमें किसी भी वक़्त को पूछना हो तो हम वहाँ पे व्हेन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। जैसे व्हेन आर यू गोइंग टू लाहौर, तुम लाहौर कब जा रहे हो, एक वक़्त बताएगा ना इस सेंटेंस में भी। तो व्हेन का इस्तेमाल हम कब करेंगे, जब भी हमें किसी टाइम के बारे में पता करना हो तो हम व्हेन का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम्हारी फ़्लाइट कब है, व्हेन डज़ योर फ़्लाइट लीव। यानी तुम्हारी फ़्लाइट कब जाएगी, व्हेन डज़ योर फ़्लाइट लीव। सूरज कल सुबह कब तुलू होगा, व्हेन विल द सन राइज़ टुमारो मॉर्निंग। तुम्हारी सालगिरह कब है, व्हेन इज़ योर बर्थडे। स्कूल कब शुरू होता है, व्हेन डज़ स्कूल स्टार्ट। तो व्हेन का इस्तेमाल हमने किया टाइम को पूछने के लिए। ओके, नेक्स्ट हमारा है वर्ड विच। विच का मतलब होता है उर्दू में कौन सा या कौन सी या जौन सा भी हम इसको कह सकते हैं। और विच कहाँ पे इस्तेमाल होता है, विच ज़्यादातर नॉन लिविंग चीज़ों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नॉन लिविंग चीज़ों के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, या हमने किसी प्लेस के बारे में जानना हो तो हम विच का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम क्वेश्चन अगर करते हैं, मैं इसकी भी एग्ज़ाम्पल आपके सामने रख देती हूँ। विच इज़ योर एप्पल, तुम्हारा एप्पल कौन सा है। आप कह सकते हो द ग्रीन वन, ग्रीन वन जो है वो मेरा एप्पल है। अच्छा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा या लंबा दरिया कौन सा है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, देखें ये कौन सा रंग है, विच कलर इज़ दिस। तो कौन सा, जौन सा, कौन सी, इसके बारे में जब हमने पूछना हो तो हमने
वर्ड विच का इस्तेमाल करना है। उसके बाद है हुज़। हुज़ का मतलब वैसे तो होता है किसका, किसकी। तो हुज़ हमेशा क्या करता है, बिलोंगिंग को दिखाता है, यानी कोई चीज़ किसकी है, बिलोंगिंग होगी ना, ये हमारी हमारी हुई या किसी की हुई, उसकी बिलोंगिंग में जब वो कोई चीज़ आएगी तो हमने हुज़ का इस्तेमाल करना है। ये किताब, ये किसकी किताब है, बिलोंगिंग हो गया ना यहाँ पे, हुज़ बुक इज़ दिस। ये किसका फ़ोन है, हुज़ फ़ोन इज़ दिस। कूड़ा बाहर ले जाने की बारी किसकी है, हुज़ टर्न इज़ टू टेक आउट द ट्रैश। ये किसका आइडिया था, हुज़ आइडिया वॉज दिस। तो जब हम किसी की कोई चीज़, उसका बिलोंगिंग को देखे, आइडिया किसी की बिलोंगिंग में था ना, उसने बताया, तो हमने क्या वर्ड यूज़ कर दिया, हमने हुज़ का वर्ड यूज़ कर दिया। तो ये तो थे WH डायरेक्टली वर्ड। अब कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जैसे हाउ। अब इसमें देखिए WH, पहले W फिर H नहीं आ रहा, लेकिन किसी ना किसी फॉर्म में इसमें W भी मौजूद है और H भी मौजूद है। हाउ का मतलब होता है कैसे। अच्छा, हाउ हम किसी का हालचाल पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं या तरीका बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हाउ आर यू, आप बोलोगे आई एम गुड, या हाउ दिस हैपेंड, तो फिर आप उस तरीके को बताओगे दिस वे दिस हैपेंड। फॉर एग्जांपल तुमने ये केक किस तरह, देखिए यहाँ पे तरीका पूछा जा रहा है, तुमने ये केक कैसे बनाया, हाउ डू यू मेक अ केक, ये कैसे काम करता है, हाउ डज दिस वर्क। तो हाउ का इस्तेमाल हम कैसे के क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं, तरीका पूछने के लिए करते हैं, ऐसे क्वेश्चन, उसमें हम हाउ का इस्तेमाल करेंगे। ओके, अच्छा, एक होता है हाउ मच, एक होता है हाउ मैनी। अच्छा, हाउ मच हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जिधर हम काउंटिंग नहीं कर सकते, और हाउ मैनी हम उन सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं जिसमें हम कुछ काउंटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपसे पूछती हूँ हाउ मच वाटर इज़ देयर इन द ग्लास, के ग्लास में कितना पानी है, तो क्या आप ग्लास के अंदर जो पानी है, पानी को काउंट कर सकते हैं, नहीं काउंट कर सकते। लेकिन यही अगर मैं आपसे पूछूँ हाउ मेनी बुक्स आर देयर ऑन द टेबल, के मेज़ पर कितनी किताबें हैं, तो किताबों को तो हम काउंट कर सकते हैं। तो हाउ मैनी ऐसी चीज़ों के लिए लगेगा जिसमें हम काउंट कर सकते हैं, और हाउ मच ऐसी चीज़ों के लिए लगेगा जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो इसको भी एग्जांपल से थोड़ा सा समझ लेते हैं। हाउ मच इज़ द कैमरा, कैमरा कितने का है, ठीक है। या अभी जैसे मैंने आपको बताया हाउ मच वाटर इज़ देयर इन द ग्लास, हाउ मैनी कैसे करेंगे, हाउ मैनी बुक्स आर देयर ऑन द टेबल, या हाउ मैनी बुक्स, तो ये देखें 1 2 3 4 है, तो हमने कहा देयर आर 4 बुक्स, तो हमने फ़ौरन से काउंट कर लिया और हमने इसको बता दिया। तो हाउ मैनी वहाँ पे लगाएंगे जहाँ हम चीज़ें काउंट कर सकते हैं, हाउ मच हम वहाँ यूज़ करेंगे सवाल के लिए जहाँ हम जिन चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते। ओके, उसके बाद आ जाता है हाउ के साथ ही हाउ लॉन्ग और हाउ ऑफन। अच्छा जी, हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कितना लंबा अरसा, और ऑफन का मतलब होता है कितनी दफ़ा, ठीक है। हाउ लॉन्ग यानी इसमें हम पूछेंगे ड्यूरेशन, एक अरसा पूछ रहे होते हैं, ठीक है। हाउ ऑफन में हम पूछ रहे होते हैं कि चीज़ का जो वर्क हुआ है वो कितनी दफ़ा हुआ है, ठीक है। तो इसके भी थोड़ा सा एग्जांपल्स के थ्रू अंडरस्टैंड कर लेते हैं। हाउ लॉन्ग यानी हाउ लॉन्ग विल इट टेक, इसको कितना लंबा अरसा लगेगा, हम कह सकते हैं इट विल टेक 2 आवर्स, इस काम को ख़त्म होने में तकरीबन 2 घंटे लगेंगे। और हाउ ऑफन डू यू स्विम, आप कितनी दफ़ा तैरते हो, आई स्विम ट्वाइस अ वीक, मैं हफ्ते में 2 बार तैरता हूँ। तो आई होप आपको ये WH फैमिली के वर्ड्स समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ज़्यादा हमें इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होगी। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम 10 से स्टार्ट करेंगे। जब तक अल्लाह हाफिज़।